नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल के माध्यम से अनेक कहानियाँ, जीवनी, अनेक वीर वीरांगनाओं की, प्रतिभाओं की कहानियाँ हमारे माध्यम से सुन रहे हैं। ऐसे अनेक वीर वीरांगना हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, जिन्होंने बड़ी निर्भीकता से अपने इस देश के लिए, बड़े स्वाभिमान से बलिदान दे दिया। ऐसे ही बहुत सारे कर्मठ वीर वीरांगनाएँ हैं और आज की जो कहानी है, वह बड़ी रोचक कहानी है। देखिए, एक देश के प्रधानमंत्री के सामने एक छोटी बच्ची कैसे सीना तान के कहती है कि टिकट दिखाइए। और यही रोचक कहानी से आज हम शुरू करते हैं आज की कहानी, टिकट दिखाइए। वर्ष 1923 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री जिले के काकीनाडा में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान हिंदी प्रचार सभा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम हिंदी सम्मेलन में प्रदर्शनी देखने आए हुए थे, तब उनसे यह मांग की गई। और वो मांग किसने की? कांग्रेस की एक 14 वर्षीय वॉलंटियर दुर्गाबाई ने। गांधी जी के बाद कांग्रेस में अगर कोई दूसरे बड़े नेता थे तो उस समय वो नेहरू जी थे, पर तब उनके पास टिकट नहीं था, न टिकट खरीदने के उस समय पैसे थे। दुर्गाबाई ने विनम्रतापूर्वक उन्हें बिना टिकट प्रवेश देने से मना कर दिया। नेहरू तभी भीतर जा पाए, तब उनके लिए टिकट खरीदा गया। ऐसा नहीं था कि दुर्गाबाई उन्हें पहचानती नहीं थी, पर नियम तो नियम होता है। दोस्तों, भारत की जॉन ऑफ आर्क कही जाने वाली दुर्गाबाई की सामाजिक गतिविधियों की शुरुआत दुष्ट पतियों के सामाजिक बहिष्कार और देवदासी प्रथा के विरोध से शुरू हुई थी। दुर्गाबाई के बाल्यकाल के दिनों में बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजा जाता था, पर दुर्गाबाई में पढ़ने की इतनी लगन थी, उन्होंने अपनी पड़ोसी एक अध्यापक से हिंदी पढ़ना आरंभ कर दिया था। उन दिनों हिंदी का प्रचार प्रसार राष्ट्रीय आंदोलन का एक अंग था। दुर्गाबाई ने शीघ्र ही हिंदी में इतनी योग्यता अर्जित कर ली कि 1923 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय खोल दिया। गांधी जी ने इस प्रयत्न की सराहना करके दुर्गाबाई को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। अब दुर्गाबाई सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगी थी। वे अपनी मां के साथ घूम घूम कर खद्दर बेचा करती थी। नमक सत्याग्रह में उन्होंने प्रसिद्ध नेता टी प्रकाशम के साथ भाग लिया और 25 मई 1930 को वो गिरफ्तार कर ली गई। 1 वर्ष की सजा भी हुई। सजा काटकर बाहर आते ही फिर आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें पुनः गिरफ्तार करके 3 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। जेल की इस अवधि में दुर्गाबाई ने अपने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाया। बाद में दुर्गाबाई ने मद्रास विश्वविद्यालय में नियमित अध्ययन आरंभ किया। वे इतनी मेधावी थी कि एमए की परीक्षा में उन्हें 5 पदक मिले थे। वहीं से कानून की डिग्री ली और 1942 में वकालत करने लगी। कत्ल के मुकदमे में बहस करने वाली वे पहली महिला वकील थी। वर्ष 1946 में वह मद्रास प्रांत से संविधान परिषद की सदस्य चुनी गई। संविधान सभा में अध्यक्षों के पैनल में वह अकेली महिला थी और इस रूप में उन्होंने 750 संशोधन प्रस्ताव रखे। वह कई समाजसेवी और महिलाओं उत्थान से संबंधित संस्थाओं की सदस्य रही। योजना आयोग के सदस्य के रूप में भारत में समाज सेवा का विश्वकोश निकाला। वर्ष 1953 में सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की पहली अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाकर भारत में महिला सशक्तिकरण की नींव रखी। बोर्ड को देश के 30,000 से अधिक छोटे एनजीओ से जोड़कर सरकार द्वारा आर्थिक मदद दिलाकर शिक्षा, प्रशिक्षण और जरूरतमंद महिलाओं व बच्चों के लिए पुनर्वास के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूह बनाए और उनका श्रेय भी उन्हीं को ही जाता है। दुर्गाबाई ने आंध्र महिला सभा, आंध्र एजुकेशन सोसाइटी, विश्वविद्यालय महिला संघ, नारी निकेतन, सामाजिक विकास परिषद जैसी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने अनेक विद्यालय, कॉलेज, चिकित्सालय, नर्सिंग विद्यालय तथा तकनीकी विद्यालय स्थापित किए। उन्होंने ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की अध्यक्ष के रूप में नेत्रहीनों के लिए विद्यालय, छात्रावास तथा तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र खोले। वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा
स्थापित राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की वह प्रथम अध्यक्ष बनी, जिसमें उन्होंने लड़कियों के लिए मुक्त शिक्षा आरक्षण संबंधी सिफारिशों की, वंचितों महिलाओं और बजटीय प्राविधान के लिए वह मंत्रियों को निरंतर सचेत करती थी। दुर्गाबाई देशमुख को पद्म विभूषण, नेहरू साक्षरता पुरस्कार, पालजी हाकमैन पुरस्कार, यूनेस्को पुरस्कार, जीवन गौरव सहित बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। दिल्ली का दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन उन्हीं के नाम पर है। जुझारूपन से लेडी ऑफ आयरन, वक्तृत्व कला से जोन ऑफ आर्क और कृतित्व से सामाजिक कार्य की जननी कहलाने वाली दुर्गाबाई देशमुख की पुस्तक द स्टोन दैट स्पीकेथ उनके जीवन संघर्ष का बयान है। मदुरई जेल में काल कोठरी की सजा के दौरान उनकी मस्तिष्क की नसों पर आघात लगा था और मधुमेह के कारण आखिरी दिनों में नेत्र ज्योति भी चली गई थी। 9 मई 1981 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में नरसनपेटा में उन्होंने अपने नश्वर शरीर त्याग दिया था। जय हिंद, जय भारत।